बात करना चाहेंगे डीपीएस द्वारका के बारे में, जो कि आपको न्यूज़ में भले ना पता हो, पर डीपीएस द्वारका ने एक ऐसी चीज़ करके दिखा दी जो पिछले 10 सालों में नहीं हो पाई। हाँ, ऐसा ही कुछ किया है उन्होंने कि कुछ बच्चों को बंधक बना लिया। किस कारण? क्योंकि उन्होंने फीस जमा नहीं की, जो बढ़ी हुई फीस थी। अब पिछले 10 सालों में फीस बढ़ाने का मौका तो उन्हें मिला नहीं था। जैसे ही नई सरकार आई, साठगांठ है या फिर कहा जाए उनकी मनमर्जी बढ़ गई है। तो उन्होंने पहली चीज़ आज देखा जा रहा है कि जो बच्चों के जो भी पेरेंट्स हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अचानक आप कैसे इतनी सारी फीस बढ़ा सकते हैं। देखा जाता है कि 2-2 लाख रुपए आज बच्चों की पढ़ाई में हमें देना पड़ रहा है, जो प्राइवेट की फीस मनमानी चल रही है। वैसा ही कुछ आज दबाव था। पहले सरकारें चल रही थी, वहां पर दबाव था कि आप आसानी से चीजें नहीं बढ़ा सकते थे। इवन हमने देखने को मिला था कि दिल्ली में पुरानी जो फीस ज्यादा बढ़ के मांगी गई थी उसको वापस भी किया गया था 10 साल 15 साल पहले जिसने पढ़ाई करी थी, जो कि ताज्जुब वाली बात थी, जो दिल्ली में देखने को मिली थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब नई सरकार आई है, ये खुली छूट दे चुका है। चाहे कहा जाए ऑटो टेम्पो वालों के लिए एक परेशानी हो चुकी है, एक नए नए स्टिकर्स लगवा रहे हैं जिसके लिए अलग चार्ज कर रहे हैं, उसकी लेट फीस अलग लग रही है। आज पावर कट्स बढ़ चुके हैं, पानी सही टाइम पे नहीं आ रहा है एक तरह से, और ये स्कूल में अलग बवाल हो चुका है कि आज पेरेंट्स को धरना देना पड़ रहा है, जो कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो खुद धरना देती थी लोगों के लिए, आज पेरेंट्स को खुद के लिए धरना देना पड़ रहा है और सरकार शांति से बैठी हुई और पिछली सरकार को ब्लेम करने में लगी हुई। पर ऐसे नहीं, सरकार इसलिए बनाई गई थी, नई सरकार इसी दी गई थी। लोगों को ये लगा था कि आम आदमी पार्टी कुछ सही तो नहीं कर रही, या फिर कहा जाए कर भी रही है तो उतना सही नहीं कर रही है। पर आज जब नई सरकार आई तो वो खुली छूट दी थी लोगों को, और बदलाव ऐसा करा है कि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल या फिर प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या इसमें सच्चाई है या फिर विपक्ष की सारी मनगढ़ंत बातें हैं और आप बहुत मज़े से जी रहे हैं? ये आपकी अपनी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ रिपोर्ट कर